हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एससी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था कि पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड या जितने भी आपके आगामी एग्ज़ाम होने हैं उसको लेके हम निरंतर वीडियो लाने हैं और लाए हैं। ठीक है, पूर्व में एक वीडियो आपने देखी होगी राज्य प्रतीक चिन्ह से संबंधित। ठीक है, तो आज भी वीडियो है, उसके बाद कंटिन्यू ही चलनी है ये जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं हो जाने हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में आज हम कस्तूरी मृग का क्या है, संपूर्ण पूरा का पूरा टॉपिक देखेंगे। इसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम हम कर देंगे आज, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग। कई बार एक क्वेश्चन सिंपल सा भी बन जाता है जो आपका टफ एग्जाम है, तो उसमें एक सिंपल दे देगा कि उत्तराखंड का राज्य पशु क्या, तो कस्तूरी मृग। उसी के रिकॉर्डिंगली हम पूरा का पूरा देखेंगे। तो देखिए, कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर भी कहा जाता है। ठीक है, कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम, अगर हम कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम देखें तो क्या होगा हमारा? मास्कस मास्कस काइगो गास्टर। ठीक है, क्या होगा? मास्कस काइगो गास्टर। अब हम इसकी बात कर लेते हैं इसकी हाइट की। ठीक है, तो कस्तूरी मृग राज्य के जो जंगलों में वो 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको इतनी ऊंचाई के बीच में जाना होगा, वहाँ पे आपको कस्तूरी मृग क्या है, देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। तो आगे क्या कहता है कि राज्य में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां होती है? तो 4 प्रजातियां पाई जाती हैं राज्य में कस्तूरी मृग की। ठीक है, ध्यान रखना कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 4। इसके अलावा कस्तूरी मृग जो है वो हमारा अंगुलोटा, ठीक है, अंगुलोटा कुल व मोसिडे परिवार का सदस्य है। ठीक है, ये परीक्षावाड़ी में भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों से नोट डाउन कर लेना, अंगुलोटा कुल व मोसिडे परिवार का सदस्य है। ठीक है, क्या हमारा? कस्तूरी मृग। इसी क्रम में आगे देखते हैं। आगे कहता है कि कस्तूरी मृग बहुतायत मतलब बहुत ज़्यादा, तो आपको केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी में पाए जाते। तो इन ज़्यादा प्लेसेज में आपको ये देखने को मिलेगा, केदारनाथ में, फूलों की घाटी में, पिथौरागढ़ में और उत्तरकाशी में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं। इसके अलावा आगे क्या कहता है कि कस्तूरी मृग राज्य के अलावा मतलब कस्तूरी मृग हमारे उत्तराखंड के अलावा एक तो आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा और सिक्किम में मिलेगा, और इसके अलावा कहाँ मिलेगा आपको? कश्मीर में भी पाए जाते हैं। तो इन प्लेसेस में आपको ये देखने को मिलेगा क्या? कस्तूरी मृग। अब हम आगे बात कर लेते हैं क्या जो हमारी कस्तूरी मृग की विशेषता है। ठीक है, मतलब क्या इसकी विशेषता है कि हम इस चीज़ को पढ़ते हैं कस्तूरी मृग को। तो ये आप लोग देख रहे हैं ऊपर हेडिंग, कस्तूरी मृग की विशेषता। तो इसमें देखते हैं। सबसे पहले कहता है कि कस्तूरी मृग का जो रंग है वो कैसा होता है हमारा? भूरा तो उसका रंग होता है, तथा उसमें काले और पीले रंग के क्या है हमारे यहाँ पे धब्बे पाए जाते हैं। किसमें? कस्तूरी मृग में। इसके अलावा आगे देखते हैं। कहता है कि कस्तूरी मृग के पैरों में 4 तो खुर होते हैं और 4 खुर, 2 बाहर निकले नुकीले दांत। ठीक है, 4 खुर होंगे और क्या नाम है? 2 बाहर निकले नुकीले दांत होंगे। ठीक है, नुकीले जिनकी नोक बनी हुई रहेगी, दांत, नुकीले दांत, और लगभग 20 इंच ऊंचाई होती है। तो मतलब जो हमारा कस्तूरी मृग होता है उसकी लगभग कितनी ऊंचाई होती है? तो 20 जो हमारी इंच है उसकी ऊंचाई होती है। तो ये हमारी क्या उसकी विशेषता हो गई है। और अभी आगे देखते हैं क्या होता है। तो हम अब आगे बात करते हैं। आप लोग देख लीजिए, अगला पेज खुल चुका है। कहता है कि सिंपल है कि कस्तूरी मृग के सींग नहीं होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्या पता होगा कि हमारे इनके सींग नहीं होते हैं, और आत्मरक्षा के लिए 2 नुकीले दांत होते हैं, जैसा कि अभी पीछे बताया गया है। ठीक है, 2 नुकीले दांत होते हैं। ठीक है, कस्तूरी मृग के पीछे के पाँव, जो कस्तूरी मृग के पीछे के पाँव हैं वो आगे के पाँव की अपेक्षा लंबे हैं। ठीक है, मतलब पीछे के पाँव लंबे हमारे आगे की अपेक्षा। इतना चल गया पता। इन क्वेश्चनों को वो दे सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन कस्तूरी मृग के संबंध में असत्य है, ऐसा क्वेश्चन वो बनाएगा यहाँ पे। कस्तूरी मृग की विशेषता यह है कि वो अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता है, मतलब अपना निवास स्थान, उसका जो पर्टिकुलर निवास स्थान है वहीं पे वो रहेगा। आगे देख लेते हैं। आगे कहता है कि कस्तूरी मृग को जुगाली जुगाली करने वाला मृग भी कहा जाता है। तो आ जाएगी कि उत्तराखंड में किसे जुगाली कहा जाता है? तो जुगाली किसे कहा जाता है? कस्तूरी मृग को। ठीक है, जुगाली का मतलब सिंपल सा क्या होता है? जुगाली का मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि जो लगातार कंटिन्यू अगर कोई खाना खाता है तो लगातार मुंह से क्रियाकलाप करता रहता है, तो उस शब्द को जुगाली कहा गया है। ठीक है, जुगाली का मतलब वहीं पर ये हो गया। इसके अलावा आगे देखते हैं। आगे कहता है कि कस्तूरी मृग की सूंघने की शक्ति तीक्ष्ण होती है। ठीक है, तो मतलब सूंघने की शक्ति जो होती है वो हमारी कितनी होती? तीक्ष्ण होती है, मतलब अधिक मात्रा में सूंघ सकता है, मतलब काफ़ी लंबी अवधि तक का, मतलब दूरी तक का। ठीक है, इसके अलावा कहता है कि कस्तूरी मृग की औसतन आयु लगभग मतलब देखा गया है कि 20 वर्ष तक ये जीवित रह सकते हैं। ठीक है, औसतन जो माना गया है। अब कुछ तो इससे ऊपर भी जाएंगे, कुछ कम में भी रह जाएंगे। आगे देखते हैं। इसके अलावा कहता है कि मादा कस्तूरी मृग की जो गर्भधारण की अवधि है वो लगभग कितनी है? वो 6 माह होती है। ठीक है, कितनी होती है? 6 माह होती है। जो मादा होती है ना, मादा गर्भधारण की अवधि कितनी होती है? 6 माह।
इसके अलावा कस्तूरी मृग का जो मुख्य भोजन है वो आप सभी को पता होगा, केदारपाती है। वाणी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, केदारपाती हो गया। इसके अलावा आगे देखते हैं, आगे कहता है कि कस्तूरी नर मृग के यहाँ पे गूदा लिखा हुआ है, यहाँ पे गुर्दा होगा, ठीक है। क्या होगा? गुर्दा होगा, यहाँ पे गुर्दा होगा, ठीक है। क्या होगा? यहाँ पे गुर्दा होगा, ठीक है, गुर्दा होगा यहाँ पे। तो क्या होगा? यहाँ पे गुर्दा में स्थित ग्रंथि से प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। कस्तूरी जो है वो नर मृग के गुर्दे में स्थित ग्रंथि से प्राप्त की जाती है, ठीक है। इसके अलावा आगे देखते हैं, एक मृग से कस्तूरी 3-3 वर्ष के अंतराल में, मतलब जो हमारा 3-3 वर्ष का उसमें गैप दिया जाएगा, तो 3-3 वर्ष के अंतराल में लगभग 30 से 45 ग्राम, मतलब जो रहेगी इसमें 30 से 45, इन दो डिजिटों के मध्य में ही रहेगी, 30 से 45 ग्राम तक प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि कस्तूरी जो है वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। वो अलग है, उसकी प्रजातियां वो 4 हैं, ठीक है, 4। लेकिन यहाँ पे कहता है जो कस्तूरी होती है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले देखते हैं नेपाल की कस्तूरी। तो नेपाल की कस्तूरी को क्या कहते हैं हम? कपिल नाम से जाना जाता है, नेपाल की कस्तूरी। उसके बाद कहता है कि कश्मीर की कस्तूरी, उसे क्या कहते हैं हम? पिंगल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम पिंगल कहते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? पिंगल कहते हैं। उसके बाद कहता है सिक्किम की कस्तूरी, उसे हम कृष्ण नाम देकर संबोधित करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कितने? 3 प्रकार की। इसे आप लोग ध्यान रखना, कितने प्रकार की हो गई हैं? 3 प्रकार की। इसके अलावा आप देखते हैं भैया कस्तूरी का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो औषधि उद्योग में कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। औषधि उद्योग में सबसे पहले आता है दमा, मिर्गी, हृदय संबंधित रोग हो, ये जो हमारे इत्यादि ये रोग है ना, दमा, मिर्गी, हृदय, इन संबंधित रोगों की दवाई बनाने में प्रयोग होता है, ठीक है। किसका? कस्तूरी का। इतना आप लोगों को चल गया होगा पता। इसके बाद ये देखिए लिखा हुआ है कि रासायनिक रूप से कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनाल से, ठीक है, पेंटाडेकेनाल है, ठीक है। ये होगा इसका जो भी होगा वैज्ञानिक नाम, कस्तूरी। इतना हो गया। अब देख लेते हैं कस्तूरी मृग को संरक्षण के लिए कुछ ना कुछ बनाए गए हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आता भी है, आता तो पूरे चैप्टर से और यहाँ से भी कहीं में से भी दे सकता है। अब देख लेते हैं हम संरक्षण के ऊपर बात। तो ये कहता है कि कस्तूरी मृग संरक्षण। तो कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए सबसे पहले तो 1972 में, कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना हुई, ठीक है। तो आ जाएगा भैया, केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई? 1972 में, ठीक है। और किसके लिए जाना जाता है? कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। आ जाएगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कस्तूरी मृग के लिए। अब आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताओ कि इसका क्षेत्रफल कितना है। केदारनाथ जो वन्य जीव विहार है, इसका क्षेत्रफल कितना है, ये आप लोगों को बताना है कमेंट्स करके, क्योंकि इसमें पॉइंट जो है वो लिखा हुआ नहीं है और ये परीक्षावाड़ी में है, तो आप लोग इसका मुझे बताओ। इसके बाद आता है कि मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की जो स्थापना है वो कब हुई है? 1977 में हुई है, ठीक है, जो बागेश्वर जिले में स्थित है। तो जिला भी इंपॉर्टेंट है, यह आ जाएगा कि मेहरुड़ी कस्तूरी मृग की स्थापना 1977 में की गई है, वह स्थित है बागेश्वर में है, पिथौरागढ़ में है। तो 4 ऑप्शन वो दे देगा, तो आपको क्या लगाना होगा उसका? बागेश्वर, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं। आगे क्या बात करते हैं, देखिए कह रहा है कि सर्वाधिक मात्रा मतलब जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो अस्कोट में पाए जाते हैं, ठीक है, अस्कोट में। यह सिंपल देगा कि अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है, तो आप लोग क्या लगाएंगे? हमारा कस्तूरी के लिए। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो स्थापित हुआ था वो हमारा 1986 में स्थापित हुआ। इतना आप लोग यहाँ से ध्यान दें, क्योंकि इसमें पॉइंट छूटा हुआ और मैं नहीं चाहता पॉइंट आप लोगों का छूटे। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे कहता है कि चमोली जिले के कांचूला खर्क, ठीक है, चमोली जिले के कांचूला खर्क में 1982 में, कब? 1982 में 1982 को कस्तूरी मृग प्रजनन, ठीक है, प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई, ठीक है। तो ये कब की गई? 1982 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कांचूला खर्क। ये देखिए उसने खुद, जो राइटर है उसने यहाँ पे खुद इस चीज़ को अंडरलाइन किया है कि कांचूला खर्क 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। अब ये पॉइंट परीक्षावाड़ी में भी है, तो ये कोई खास इतना इंपॉर्टेंट हुआ नहीं, पूछ भी सकता है कि राज्य में 2005 तक कुल कितने कस्तूरी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 279 थे, कितने? 279, ठीक है। तो आप लोग अपना रिस्पॉन्स दें, उसके बाद हम कल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ठीक है। और कंटिन्यू आपको मिलेंगे। इससे पूर्व में जो वीडियो डाली गई है वो डाली गई है उत्तराखंड राज्य का प्रतीक चिन्ह, जो उत्तराखंड राज्य का प्रतीक चिन्ह है जिसे 2001 में निर्धारित किया गया था, उसके बारे में डाली गई है पूर्व में वीडियो। और कल भी आपको मिलेगी, मतलब पूरा ही मिलना है इस समय तो आपको लगातार। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।